हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर, एक फ्रेश एंड बेहतरीन चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। एंड चैप्टर का नाम आप देख सकते हो, चैप्टर नंबर 6, एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री। तो आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, इसके पहले बहुत सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट किया है। जस्ट इसके पहले मास मीडिया एंड हिस्ट्री जो चैप्टर था, हमने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो। साथ में दोस्तों, प्लेलिस्ट को चेक करते रहो। 10th स्टैंडर्ड में आ गए हो, मुझे लगता है सबको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि हमने प्लेलिस्ट को बनाया है, और प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको हर सब्जेक्ट के टोटल लेक्चर वीडियोस जितने भी हमने बना दिए वो सब आपको देखने मिल जाएंगे। लगभग मोर देन 1400 वीडियो, 1400 वीडियो प्रेजेंट है हमारे चैनल के ऊपर। यानी पूरा साइंस कंप्लीट है, जितने भी चैप्टर्स है, पूरा मैथ्स कंप्लीट है, जितने भी चैप्टर्स है, आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस भी कंप्लीट है, जितने भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप चेकआउट कर लेना। बाकी उसके अलावा साइंस का फंडा सीरीज, इंग्लिश ग्रामर जो आपको हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, वो भी प्रेजेंट है। अलग अलग प्लेलिस्ट है, जाके देख लो, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहो और जितना हो सके कंसेप्चुअल नॉलेज को अभी क्लियर कर लोगे, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही में दोस्तों, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ये जो आईडी है मेरा, राहुल जेएस 23, इस पे आप फॉलो कर सकते हो। और इस पे हम हर हफ्ते में एटलीस्ट एक बार जो है लाइव इंटरेक्शन रखते हैं, जिसमें आप मुझसे फेस टू फेस बातें कर सकते हो। जैसे हम वीडियो कॉल पे बात करते हैं, वैसे आप बात कर सकते हो, जिससे आपका एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो जाएगा। और जो आपको उस वक्त मुझसे जो डाउट है या फिर कुछ भी पूछना चाहते हो तो मुझसे डायरेक्टली फेस टू फेस पूछ सकते हो। तो बहुत अच्छा लगेगा। तो जरूर से फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये भी यहां से भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो देखो, चैप्टर का नाम जैसे कि आपको बोर्ड के ऊपर दिख ही रहा है कि नाम है हमारा एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री। अब एंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बात तो, एंटरटेनमेंट का जो बेसिक हिंदी मतलब जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग मनोरंजन। मनोरंजन मतलब क्या होता है? लाइफ हमारा जो है, इसमें अगर एंटरटेनमेंट नहीं होगा तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? क्या नहीं, बहुत मुश्किल है। रह सकते हैं जिंदा, बेसिक नीड में तो नहीं आता है। फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, दिस इज द बेसिक नीड। कि खाना नहीं रहेगा, रोटी, कपड़ा, मकान जिसको हम लोग बोलते हैं, तो रोटी नहीं मिलेगा खाने को तो हम शायद जिंदा नहीं रह पाएंगे। रोटी मतलब कोई भी चीज खाने के लिए, अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो हम जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है ना। कपड़े पहनने के लिए नहीं मिलेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है कि ज्यादा गर्मी की वजह से हम धूप से मर जाए या फिर ठंडी में ठंड से मर जाए। तो कपड़े भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और मकान क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सब चीज में हम लोग का जो है, हम लोग को जो बचाता है बाकी सीजन से, ठंडी, बारिश और गर्मी से, ये हमारा घर है। तो रोटी, कपड़ा एंड मकान, दीज आर द बेसिक 3 नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिंदा रहने के लिए। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे उसमें से एक है एंटरटेनमेंट, यानी मनोरंजन। अगर हमारे लाइफ में मनोरंजन नहीं रहेगा तो हमारी लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी और हमें डिप्रेशन हो जाएगा, अलग अलग चीजें हो जाएगी, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे लाइफ में एंटरटेनमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हेल्दी एंटरटेनमेंट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एंटरटेनमेंट भी कई सारे प्रकार के होते हैं, और मैं बताऊंगा कि कौन कौन से प्रकार होते हैं प्रॉपर तरीके से। लेकिन एक नॉर्मल हेल्दी एंटरटेनमेंट की अगर मैं बात करूं, कि ऐसा एंटरटेनमेंट करो जिसमें आपका कुछ नुकसान ना हो। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना काम धंधा छोड़ के सिर्फ एंटरटेनमेंट के पीछे लगे रहते हैं, तो उनकी जो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक मतलब, इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जैसे एंटरटेनमेंट कुछ भी समझते हो। अब कुछ लोग के लिए एंटरटेनमेंट होता है दारू पीना। होता है ना, बहुत सारे लोग दारू पीते हैं। और ये टॉपिक में क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि जस्ट इसके पहले मैंने 9th वाले का जो चैप्टर पढ़ाया, उसमें अल्कोहल का समथिंग था। तो इसके लिए मैं आपको, ये चीज मुझे याद है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग एंटरटेनमेंट क्या समझते हैं, दारू पी लो यार, मजा कर लो, जिंदगी यही होता है। लेकिन यार, एंटरटेनमेंट वहां से आपको मिल रहा है, लेकिन उस एंटरटेनमेंट की वजह से आपकी बॉडी तो खराब हो रही है ना। यानी कि अगर आप वो दारू कंज्यूम कर रहे हो, अल्कोहल पी रहे हो, तो आपका कहीं ना कहीं लिवर, किडनी, ये सब चीज के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से आपको डिसीज हो सकती है, आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ये जो एंटरटेनमेंट है, क्या ये एक हेल्दी एंटरटेनमेंट है? नहीं, ये एक हेल्दी एंटरटेनमेंट नहीं है। कोई भी एंटरटेनमेंट करो वो हेल्दी होना चाहिए आपके लिए, आपके शरीर को नुकसान ना पहुंचाए, आपके माइंडसेट को नुकसान ना पहुंचाए, आपको वो स्ट्रेस फ्री बनाए, ना कि आपको स्ट्रेस दे। तो इस टाइप का एंटरटेनमेंट को हम लोग हेल्दी एंटरटेनमेंट बोलते हैं। और एंटरटेनमेंट हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वो हमारे माइंड्स को एक्टिवेट रखता है। कि अगर हम कभी भी स्ट्रेस में आ जाते हैं तो हम कहीं घूम के आते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारे लिए एंटरटेनमेंट हो गया। जैसे अभी बीच में मैं बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रहा था, स्ट्रेस महसूस कर रहा था, तो मैं बीच में मनाली एक ट्रिप मार के आया। मेरी जो सिस्टर रहती है उनके साथ हम लोग गए थे, सब फैमिली जो थे वहां के, दिल्ली गया था, दिल्ली से हम लोग मनाली ट्रिप घूम के आए। तो मैं जब मनाली पहाड़ों में घूम रहा था, वादियों में घूम रहा था, तो बहुत ही अच्छा फील हुआ मुझे। ऐसा लग रहा था कि यार, मेरा जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे रिलीज हो रहा है। जो थकावट थी मेरी बॉडी में, आप लोग के लिए कंटिन्यूस वीडियो बना बना के हम भी थक जाते हैं यार, तो वो थोड़ी सी दूर हो रही थी। इसीलिए हम लोग वहां पे गए, और साथ में आपके लिए व्लॉग भी शूट कर लिया हम लोग, ताकि हम लोग वहां पे गए भी और थोड़ा सा आपके लिए काम भी कर दिया, ताकि आपको थोड़ा एंटरटेन भी कर लिया हमने। तो अगर आपने व्लॉग नहीं देखा है तो जाके देख लेना, जेआर व्लॉग्स हमारा जो व्लॉगिंग चैनल है, उसमें हमने मनाली के ट्रिप के वीडियोस डाले हुए हैं, बहुत मजेदार है। आप जाके देख लेना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लेना जाके, बहुत अच्छा चैनल बना है आपके लिए। तो प्लीज जाके देख लेना, बहुत मेहनत लगती है उसमें भी। चलो, वो सब बात बाद में करूंगा, लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये
कि हम जहां पे भी गए तो वहां पे हम लोग को पीस मिला, यानी कि हमारा जो माइंड था वो ओपन हुआ, थोड़ा सा एक्टिवेट हुआ, स्ट्रेस चला गया। यानी कि ये जो टाइप का एंटरटेनमेंट था ये थोड़ा सा क्या था, हेल्दी एंटरटेनमेंट था। तो उसी प्रकार हम अपने लाइफ में अलग अलग तरीके से एंटरटेनमेंट करते हैं जिससे हम लोग का कुछ ना कुछ माइंड रिलीफ होता है। जैसे कि फेस्टिवल्स को भी ले लो, तो फेस्टिवल सेलिब्रेट करना इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट। फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली बनाते हैं, फटाके फोड़ते हैं, पूजा करते हैं, मिठाइयां खाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, रिलेटिव से मिलते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमें एक खुशी देता है। क्यों? क्योंकि ये भी एक तरीके का एंटरटेनमेंट है। हम फटाके फोड़ते हैं तो हम इन शॉर्ट तो पॉल्यूशन ही कर रहे हैं, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं फोड़ना चाहिए। देखो हमारा रिचुअल जो है वो थोड़ा बहुत करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना कि कंप्लीट बैन कर दो, थोड़ा बहुत फोड़ो यार, 2 फटाके फोड़ लो, 4 फटाके फोड़ लो, इससे बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन इतना कर सकते हो जिससे आपका खुशी मिल जाएगा, एंटरटेनमेंट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, आप मिठाइयां खा रहे हो तो आपको जो चीज पसंद है वो खा रहे हो, घर में अच्छी अच्छी चीजें बन रही है खाने के लिए, बहुत सारी चीज, नए नए कपड़े पहन रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस महसूस होता है। तो ये सब चीज करने से आपका एंटरटेनमेंट हो रहा है, एट द सेम टाइम आपका जो माइंड है वो क्लियर हो रहा है और आपका जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जो है वो दूर होते चले जा रहा है। और इसीलिए हमारे लाइफ में एंटरटेनमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना जरूरी है। ठीक है। इसीलिए हम लोग बीच बीच में ट्रिप मारते रहते हैं ताकि जो माइंड है हमारा वो क्लियर हो सके, फ्री हो सके। अब यहाँ पे जो एंटरटेनमेंट है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट्स अगर हम बात करें, बट बेसिकली एंटरटेनमेंट्स का क्लासिफिकेशन अगर हम करेंगे तो एंटरटेनमेंट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट जो होता है दोस्तों, इसका अगर हमें क्लासिफिकेशन की बात करूं तो ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव एंटरटेनमेंट। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एक्टिव एंटरटेनमेंट बोलते हैं। एंड जो दूसरा टाइप है इसको हम लोग बोलते हैं पैसिव एंटरटेनमेंट। आपने सुना होगा एक्टिव एंड पैसिव, ये वर्ड तो सुने ही होंगे। अब इसका कुछ मतलब होता है, एक्टिव एंटरटेनमेंट और पैसिव एंटरटेनमेंट। एक्चुअली अगर मैं बात करूं कि इसका कुछ मतलब होता है, तो एक्टिव एंटरटेनमेंट ऐसा एंटरटेनमेंट होता है जिसमें आप खुद एक्टिव हो, यानी कि कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट आप कर रहे हो जिसमें आप खुद इन्वॉल्व हो। जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आप खुद खेल रहे हो कि किसी और को खेलते हुए देख रहे हो, आप खुद खेल रहे हो। तो आप जब खुद खेल रहे हो तो आप अपने आप को उसमें इन्वॉल्व रख रहे हो, यानी कि जो एंटरटेनमेंट हो रहा है वो आपके साथ हो रहा है, आप उसको देख के मजा नहीं ले रहे हो, आप उसको खुद करके मजा ले रहे हो। तो ऐसे में क्या हो रहा है, आपका जो स्टेटस है वो क्या है, एक्टिविटी। एक्टिविटी स्टेटस क्या है आपका, एक्टिव है, यानी कि आप एक्टिव होके काम कर रहे हो, कुछ चीज कर रहे हो, पटाखे फोड़ रहे हो तो आप खुद फोड़ रहे हो। तो वो जो एंटरटेनमेंट हुआ, ऐसे टाइप का जो एंटरटेनमेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव एंटरटेनमेंट। अब दूसरा भी सेम उसी से लिंक है, पैसिव एंटरटेनमेंट। अब कुछ ऐसा काम हो रहा है जिसको देख के आपको मजा आ रहा है, यानी कि आप खुद वो काम नहीं कर रहे हो लेकिन आप उसको देख के मजा कर रहे हो। जैसे कि हम लाइव क्रिकेट मैच देख लेते हैं, टीवी पे हमारे क्रिकेट मैच आता है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी मैच आ रहा है, तो हम वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं लेकिन वो क्रिकेट खेलते हुए किसी को देख के हम आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं, एंटरटेनमेंट हो रहे हैं। तो ऐसे टाइप के एंटरटेनमेंट को हम लोग पैसिव एंटरटेनमेंट बोलेंगे। पता चल गया डिफरेंस, बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। अगर हम खुद वो चीज कर रहे हैं, मजा आ रहा है हमको करने में, तो वो एक्टिव एंटरटेनमेंट है। अगर हम वो खुद नहीं कर रहे हैं लेकिन उसको देख के मजा ले रहे हैं तो वो हो गया पैसिव एंटरटेनमेंट। क्लियर है, बहुत ही साधारण सा डेफिनेशन है। क्लियर है। तो ये जो टाइप का एंटरटेनमेंट है ये अलग अलग फील्ड में होता है और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से मजा लेते हैं, एंटरटेनमेंट लेते हैं। मजा, एंटरटेनमेंट इज नथिंग बट मजा लेना। ठीक है ना। तो कुछ लोग होते हैं जिनको खुद करना अच्छा लगता है, जैसे क्रिकेट खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया, फटाके जला लिया, ठीक है ना, घूमने चला गया, ट्रैकिंग करने चला गया। जैसे मैं कभी व्लॉगिंग करने चला जाता हूँ, कहीं बाहर निकल गया व्लॉग कर लिया, कभी जिम गया तो व्लॉग कर लिया। और जिम का एक व्लॉग आने वाला है अभी, जस्ट 1 या 2 दिन में मैं पब्लिश कर दूंगा, JR व्लॉग्स। देख लिख लेता हूँ यहाँ पे, आप लोग जरूर से सपोर्ट करना क्योंकि इस पे बहुत कम सब्सक्राइबर है, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज सपोर्ट करो यार। और ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साइड में लिख के रखता हूँ, आप लोग को याद रहेगा एंड तक, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना JR व्लॉग्स को। ठीक है ना, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। तो और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, जैसे मैं एंटरटेनमेंट का बात कर रहा हूँ, तो जब भी मैं व्लॉग बनाने के लिए बाहर जाता हूँ, ये थोड़ा पर्सनल लेवल पे मैं बोल रहा हूँ लेकिन ये कहीं ना कहीं टॉपिक से हमारा लिंक है एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम जब भी व्लॉग बनाने के लिए बाहर जाते हैं, तो हम जब बाहर बना जा रहे हैं तो एट ए टाइम हम घूम भी रहे हैं, एट ए टाइम हम क्या कर रहे हैं, शूट भी कर रहे हैं, यानी व्लॉग बना रहे हैं, हे गाइस कैसा लग रहा है, ये पहाड़ दिखा रहे हैं आपको, ये कर रहे हैं, तो हम खुद वो चीज कर रहे हैं। तो वो जो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं हम लोग, हमको जो मजा आ रहा है करने में, तो वो जो एंटरटेनमेंट हो गया वो हम खुद कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर द एक्टिव एंटरटेनमेंट। वो किस में आ जाएगा, ये वाले एक्टिव एंटरटेनमेंट में आ जाएगा। लेकिन अगर हम, जैसे आप लोग हो, तो जैसे मैंने एक व्लॉग को अपलोड कर दिया, JR व्लॉग्स हमारा यूट्यूब चैनल जो है, उस पर मैंने एक व्लॉग को अपलोड कर दिया, तो मैं बीच में मनाली गया था, रोहतांग गया था, फिर ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगह पे गया था, तो वहां पे आपको जो वीडियो मिल जाता है, ये चैनल पे आप जाते हो
वीडियो देख के एंटरटेन होते हो, अरे यार राहुल सर ऐसा घूम रहे, अरे काश हम लोग यहाँ जाते तो हम लोग को मजा आएगा, चलेगा राहुल सर गए मतलब नेक्स्ट टाइम में मैं भी प्लान करता हूँ, मेरे फादर को बोलता हूँ, मेरे पेरेंट्स को बोलता हूँ कि यार हम लोग भी कभी मौका मिले तो हम लोग इस जगह जा सकते हैं, कितना मजा आता है ऐसा। तो आप वो देख के क्या कर रहे हो दोस्तों, विजुअलाइज कर रहे हो, देख के ही मजा ले रहे हो, यानी कि जब आप किसी और को देखते हो मजा करते हुए और आपको भी एंटरटेनमेंट हो रहा है साथ में, क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छा मानते हो, आप मुझे अपने बड़े भाई जैसा अपना प्यारा सर मानते हो, तो आप जो मैं काम कर रहा हूं, जो मैं कहीं घूमने जा रहा हूं, तो हो सकता है आपको भी मुझे देख के अच्छा लग रहा होगा। जब आप मुझे देखते होंगे इस ब्लॉग में कि यार राहुल सर ऐसा जगह पे घूम रहे, तो वो सीनरी देख के, वो व्यू देख के आपको अच्छा लगता होगा, तो आपको मजा आ रहा है, कहीं ना कहीं आपका एंटरटेनमेंट हो रहा है। तो वो जो टाइप का एंटरटेनमेंट आ जाएगा वो पैसिव एंटरटेनमेंट में आ जाएगा। क्लियर है? अब तो मुझे लगता है पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। देयर विल बी नो डाउट इन द एक्टिव एंड पैसिव एंटरटेनमेंट। क्लियर है? और उम्मीद करता हूं कि आप भी कभी फ्यूचर में जाओ यार, पैसिव तो करना चाहिए, क्योंकि जब टाइम नहीं मिलता है तो किसी और को देख लो, लेकिन यार कभी मौका मिले लाइफ में घूमना जरूर जाके यार, क्योंकि देखो लाइफ में एंटरटेनमेंट होना बहुत जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट ये भी गलत है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत, वर्क, हार्डवर्क, दिमाग खराब हो जाएगा, वो भी। दोनों का बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 90% काम कर रहे हो तो 10% एंटरटेनमेंट के लिए भी देना चाहिए, ये मैं इतना बोलूंगा, ठीक है? और 10% थोड़ा फिटनेस के लिए भी निकाल लो, जो मुझे अभी भी पता चला बहुत इंपॉर्टेंट है फिटनेस, ठीक है? तो ये भी थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ख्याल रखना बहुत अच्छे से, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे हम आएंगे एक और बेहतरीन टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है फोल्क थिएटर, ठीक है? एक और टॉपिक है हमारा, ये डिस्कस करते हैं हम लोग, फोल्क थिएटर, ठीक है? अब ये जो फोल्क थिएटर है, ये एग्जैक्टली क्या है? तो फोल्क थिएटर की अगर मैं बात करूं, देखो जैसे आज के डेट में हम थिएटर को क्या बोलते हैं, जैसे सिनेमा हॉल बोलते हैं, हम पिक्चर जाके देख के आते हैं। लेकिन उस जमाने में पिक्चर वगैरह तो होता नहीं था, यानी उस जमाना मतलब मैं 100 साल पहले की बात करूं तो कोई पिक्चर वगैरह तो देखता नहीं था जाके, क्योंकि पिक्चर्स मूवीज वगैरह बनती नहीं थी। पिक्चर मूवीज बनने अभी अभी लाइक 60-70 ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ। लेकिन ये फोल्क थिएटर क्या होता था, ऐसे बहुत सारे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स जो है वो चलाए जाते थे थिएटर के नाम पे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊंगा तो सबसे पहला है पपेट्री। अब पपेट्री का मतलब क्या होता है, इसको मैं लिखता हूं सबसे पहले। पपेट्री, अगर आप ये वर्ड सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी में इसको कठपुतली बोलते हैं, कठपुतली। कठपुतली, कठपुतली इज नथिंग बट एक डॉल्स होते हैं, उनके ऊपर हाथों पैरों में रस्सी बांधा होता है, और कोई एक इंसान होता है जो उसको कंट्रोल करता है, और वो ऐसा मूव करते हैं, और कुछ बोलना भी रहता है तो वो अपना ऐसा खाली मुंह हिलाएंगे और बाकी जो उसको कंट्रोल कर रहा होता है वो बोलता है। ठीक है? देखा है आपने, कार्टून्स वगैरह में देखा होगा, कठपुतली बोलते हैं, यानी कि एक पपेट होता है। पपेट यानी कि किसी और के थ्रू वो चलने वाला, जैसे वो एक पुतला है, वो एक पुतला है लेकिन उसके हाथ पैर को बांधा हुआ है रस्सी से, तो जैसे वो जो इंसान है वो उसके हाथ जो रस्सी को हिलाएगा तो उसके हाथ पैर भी वैसे अकॉर्डिंगली हिलेंगे, तो उसको पपेट्री कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है करवाए जाते थे, ठीक है ना? तो क्ले के डॉल्स यानी कि मिट्टी के डॉल्स बनाए जाते थे, साथ ही में ऐसे बहुत सारी चीजें जो है उसके थ्रू डॉल्स बनाए जाते थे, उनके ऊपर रस्सी बांध के, धागा बांध के ये पपेट्री के कार्यक्रम करवाए जाते थे, और ये बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सर्वेस में मिले हुए हैं। यानी कि देखो उस जमाने में हम लोग तो देखते नहीं थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन, कोई कैमरा वगैरह तो था नहीं उस टाइम पे, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जब साइट्स को खोदा गया, एक्सकवेशन जब हुआ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट है, ये सब ने जब खोला तो उनको उसके क्या मिले, रिमेन्स मिले, यानी कि उनके टुकड़े मिले, पुतले मिले, ऐसे बहुत सारी चीजें मिले, जिससे उनको पता चला कि हाँ उस जमाने में भी, यानी कि आज से 500-600 साल पुराने के जमाने में भी ये सब चीजें हुआ करती थी, कठपुतली वगैरह से लोग एंटरटेनमेंट करते होंगे, ऐसा एक थॉट यहाँ पे बनाया गया। इजिप्ट में भी ऐसा मिला गया था कि इजिप्ट में जो भी सिविलाइजेशन रहा होगा, जो लोग रहते होंगे, वो भी इस प्रकार का एंटरटेनमेंट करते थे। और जो एंशिएंट इंडिया जो मटेरियल्स यूज करते थे वो लकड़ी का यूज कर सकते थे, वुल जो होता है, ठीक है ना, वुल हो गया, फिर उसके बाद लेदर्स, हॉर्न्स, ठीक है ना, ये सब जगह से पपेट बनाए जाते थे। और कठपुतली को नॉर्मली ट्रेडिशनल माना जाता था, यानी कि एक तरीके से ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ पपेट्री ऑफ इंडिया इस प्रकार माना जाता था, और अलग अलग स्टाइल्स जो है डेवलप करते थे। ऐसे अलग अलग राज्य होते थे, जैसे राजस्थान जो राज्य है, आपको पता होगा राजस्थान, इसमें खासकर ये बहुत ज्यादा फेमस है, जो पपेट्री है ना, ये बहुत ज्यादा फेमस है, और आज भी कहीं ना कहीं ऐसा है जो दिखाया जाता है, पपेट शो वगैरह जो है वो दिखाया जाता है। फिर आप देखोगे अलग अलग साइड में जाओगे, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र में भी, राजस्थान, आसाम, वेस्ट बंगाल, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कटक, कर्नाटका, ये सब जगह में भी आज भी कहीं ना कहीं ये कठपुतली के स्टेज शो होते हैं, और लोग जाके टिकट खरीद के वो देखते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, जिसमें लोग अलग अलग एक्शंस करके दिखाते हैं पपेट के थ्रू, एंड आवाज भी अपना देते हैं, और ऐसा लगता है कि वो पपेट ही हिल रहा है और पपेट ही खुद बोल रहा है, तो वो देखने में एंटरटेनमेंट लगता है। तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके का एंटरटेनमेंट हो गया। लेकिन अब उसको हम देख रहे हैं ना, खुद ही देख रहे हैं ना, उसको हम खुद कर रहे नहीं है, हम उसको देख रहे हैं, तो वो एक तरीके से पैसिव एंटरटेनमेंट हो गया, लेकिन बहुत ही मजा आता है उसको कर देखने के लिए, ठीक है? फिर एक और थिएटर है, ये तो फोल्क थिएटर के बारे में मैंने बता दिया। अब एक और चीज है जिसका नाम है दशावतार थिएटर, ठीक है? इसको भी डिस्कस कर लेंगे, हमारा आखिरी टॉपिक, दशावतार थिएटर। अब दशावतार थिएटर क्या होता है? अब देखो नाम में दशावतार है, ये वर्ड सुन के आपको एक चीज याद आता होगा, दशावतार जब भी हम लोग नाम सुनते हैं तो हमें भगवान विष्णु के 10 अवतार याद आते हैं। जैसे कि हमारी जो हिंदू माइथोलॉजी जो कहती है, हमारा जो हिंदू ग्रंथ है, ये सब चीज हमें क्या बताता है कि जो लॉर्ड विष्णु है, जो हमारे भगवान है
विष्णु भगवान, आप सब जानते होंगे इनके बारे में। तो विष्णु भगवान के ऐसे 10 रूप है, यानी 10 अवतार उन्होंने लिया है। टोटल 10 रूप्स उन्होंने लिए हुए हैं, जो भगवान है हमारे। और वो 10 अवतार, 10 इनकारनेशन जिसको बोलते हैं, इनकारनेशन का हिंदी मतलब है अवतार लेना, ठीक है। तो 10 उनके इनकारनेशन है, अवतार है। कौन कौन से हैं? मत्स्य, ठीक है ना, मत्स्य है, कूर्मा है, वराह है, नरसिम्हा। नरसिम्हा तो आपने महाभारत वगैरह में भी देखा होगा, ठीक है ना, प्रहलाद की स्टोरी सुनी होगी। तो नरसिम्हा हो गया, वामना हो गया, परशुराम, परशुराम भी आपने सुना होगा, तो परशुराम हो गया। फिर हमारे भगवान राम, रामायण के राम भगवान हो गए। फिर कृष्णा हो गए, महाभारत के कृष्ण भगवान हो गए। बुद्धा, आपको पता है, बुद्ध भगवान, कल्कि। ये जो है ना, इतने मैंने 10 नाम जो लिए, ये कौन है? ये विष्णु भगवान के ही अवतार है, यानी उन्होंने 10 अलग-अलग रूप में धरती के ऊपर कदम रखा था, ऐसा हमारा हिंदू माइथोलॉजी कहता है। तो ये जो 10 अलग-अलग अवतार है, इनके ऊपर बहुत सारे स्टोरीज बने हुए हैं, और इनके स्टोरीज के एक तरीके से जो बने हुए हैं ना, उसको परफॉर्म किया जाता है थिएटर्स में। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया पपेट्री शो, पपेट शोज होते हैं ना, वैसे यहाँ पे लोग क्या करते हैं, उन भगवान का फेस मास्क बना के, लकड़ी का मास्क बना के, जैसे आपने देखा होगा ना, ऐसा डिजाइन किया हुआ मास्क बना के, और वो एक्टिंग करते हैं। जैसे रामायण वगैरह की एक्टिंग तो आज भी होती है कहीं ना कहीं, कोई राम बन जाता है, कोई लक्ष्मण बन जाता है, कोई सीता माता बन जाती है, ठीक है ना, ऐसा और एक्टिंग करते हैं, कोई रावण बन जाता है। तो ऐसा एक्टिंग होता है स्टेज वगैरह पे, आज भी होता है कहीं ना कहीं। उसी प्रकार ये जो भगवान विष्णु के 10 इनकारनेशन, 10 अवतार जो है, उनके भी एक्टिंग वगैरह बहुत सारी ऐसी जगह पे होती है। फिर साथ ही में ये जो दशावतार जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली, ये फोल्क थिएटर खासकर महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा फेमस है, हमारे महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा फेमस है। और खासकर जो कोंकण साइड का इलाका है, या फिर गोवा साइड का इलाका है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे देखने मिलते हैं, और उसमें ऐसे बहुत सारे स्टोरीज को दर्शाया जाता है। साथ ही में इनके अलावा जो हमारे लॉर्ड गणेश, जो हम लोग गणपति बप्पा बोलते हैं, तो लॉर्ड गणेश के भी ऐसे बहुत सारे चीजें बताए जाते हैं, और उनको बताया जाता है द डिस्ट्रॉयर्स ऑफ द ऑब्स्टिकल्स, द डिस्ट्रॉयर्स ऑफ द ऑब्स्टिकल्स, यानी हर रुकावट को वो दूर कर देंगे। बप्पा, विघ्नहर्ता बोलते हैं ना हम लोग, तो वो क्या कर देंगे, जितने भी विघ्न आते हैं, जितने भी परेशानियां हमारे लाइफ में आते हैं, उनको वो दूर कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया जाता है। और यहाँ पे जो एक्टिंग वगैरह है वो परफॉर्म किया जाता है, किसी इंसान द्वारा मेकअप करते हैं, कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं दशावतार का, और अलग अलग डायलॉग बोलते हैं, उस जमाने के जो भी लिखा हुआ डायलॉग है, या फिर वो सब चीज को बोला जाता है लकड़ी के मास्क वगैरह लगा के। फिर दहीहंडी का सेलिब्रेशन होता है, आपको पता है कृष्ण भगवान जो थे, विष्णु भगवान के जो अवतार थे कृष्ण भगवान, उन्होंने बचपन में मटकी फोड़ी थी। तो नॉर्मली आज भी हम एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, दही हंडी, मटकी के अंदर दही भरते हैं और बाकी चीजें डाल के हम उसको फोड़ते हैं। तो वो सब चीज भी परफॉर्म किया जाता है, जिसको देख के लोगों को एंटरटेनमेंट होता है, और वो भले ही पैसिव एंटरटेनमेंट है, लेकिन एंटरटेनमेट होता है और काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है देखने में। तो ऐसे 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें, तो श्याम जी नाइक जो थे, उन्होंने एक स्टार्ट किया था फद, जिसमें दशावतार का एक तरीके से परफॉर्मेंस होता था, और पूरे महाराष्ट्र में ये बहुत ज्यादा फेमस था। फिर विष्णुदास भावे जो थे, वो मराठी थिएटर के यहाँ पे उन्होंने माइथोलॉजिकल प्ले किए थे बहुत सारे, यानी कि जो पुराने जमाने के जो मिथ होते हैं, माइथोलॉजीज जो लिखी हुई स्टोरीज है, उनके बारे में एक्टिंग करना, प्ले करना, दशावतार का होना। फिर मराठी थिएटर जो है अलग अलग चीजों और दशावतार का जो ट्रेडिशन है इसके बारे में बताता है। तो ये सभी चीज हमारा क्या है, एक तरीके से एंटरटेनमेंट है, जो हम लोग अभी इसको फॉलो करते हैं और देखते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों बस इसी के साथ फिर आज का वीडियो मैं समाप्त करूंगा। बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ आज बात करके, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। भले आज पहला लेक्चर था तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाता, मैं आपको पता ही है, मैं पहला लेक्चर थोड़ा सा आराम से ही बनाता हूं। तो आज बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की, एंटरटेनमेंट क्या होता है, कौन कौन से टाइप के होते हैं, फिर फोक थिएटर में पपेट्री क्या होता है, दशावतार थिएटर, ये सभी चीज हमने डिस्कस करी है। और आगे ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए इस चैप्टर में, तो टेंशन नहीं लेना है। फटाफट से मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 2 भी जल्द से जल्द लेकर आ जाऊंगा, जिसमें हम आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आ गया है दोस्तों, अच्छा लगा है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, दिल से लाइक करना दोस्तों, लाइक कर देना वीडियो को, और शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, दोस्तों को शेयर करके बताओ कि कितना इजी चैप्टर है, कितना बेहतरीन चैप्टर है, बस अच्छे से समझना चाहिए। तो फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।